जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्ट्रगलर एकेडमी में। तो आज हम आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बुक के बारे में बताएंगे कि कौन सी बुक को पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं या फिर कौन सी बुक हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मार्केट में बहुत सी बुक चल रही है बट कुछ ही बुक है जो कि एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 70 होते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ होती है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स होती है और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। और जो माइनस मार्किंग होती है हमारी वो 0.25 की होती है, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, और हर एक सही क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे या मैथ की बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैथ की सबसे पहले मतलब बुक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ की बुक है। मतलब सबसे पहले हमने लूसेंट को लगाया, और लूसेंट मतलब जो बच्चे अभी नई तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पहले से भी कर रहे हैं उनके लिए लूसेंट बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि एयरफोर्स एक्स की हम स्पेशल बात करेंगे तो लूसेंट से मिनिमम की बात कर रहा हूँ 11 क्वेश्चन, मतलब 11 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। मैंने खुद एग्जाम दिया, मैंने देखा है। और लोग बोलते हैं कि मतलब जो है लूसेंट बहुत नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है यार, बहुत अच्छी है। बेसिक मैथ को बेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका इसमें दिया हुआ है। अगर आप लूसेंट को फॉलो करके और लूसेंट को कंप्लीट कर डालते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट मतलब ये मैंने लगाया आर.एस. अग्रवाल बुक को लगाया। और जितने डिफेंस एस्पिरेंट है सब जानते हैं आर.एस. अग्रवाल की भूमिका क्या होती है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर मतलब आर.एस. अग्रवाल बहुत ही अच्छी बुक है। आर.एस. अग्रवाल भी अगर आप लूसेंट को लगा लेते हैं उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल को लगाइए, और 20 प्लस करने का बेस्ट तरीका आर.एस. अग्रवाल देती है। मतलब हमारे जो दोस्त थे जिन्होंने तैयारी किया, मतलब जो हमसे सीनियर थे जो एग्जाम को क्रैक किए, 22 नंबर 23 नंबर लाए, उन्होंने भी बताया ये स्ट्रेटजी की मतलब आर.एस. अग्रवाल बहुत ही अच्छी स्कोर बूस्टर करने के लिए, मतलब 20 प्लस करने के लिए आर.एस. अग्रवाल द बेस्ट है। ठीक है, और मैथ के लिए अगर आप इन दोनों बुक को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 20 प्लस कर सकते हैं, मतलब 20 प्लस नंबर मैथ में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये रही हमारी मैथ की स्ट्रेटजी। अब हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स के लिए हमने मतलब फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले तो पता होगा लूसेंट के बारे में सबको पता है। ठीक है, लूसेंट में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो बहुत ही बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कॉन्सेप्ट। और मतलब फिजिक्स की बुक तो आती है बहुत ही एलिगेंट करता है, बट हमने जो देखा या फिर मतलब जिन जो सिलेक्टेड लड़के हैं वो भी यही बताते हैं कि मतलब लूसेंट बहुत ही अच्छी है यार, लूसेंट द बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि लूसेंट में कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के अच्छे से समझाए गए हैं, मतलब बढ़िया डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। और हमने जो खुद फॉलो किया वो कुमार मित्तल की बुक भी मैंने फॉलो किया, कुमार मित्तल की बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने लगाए, और जो है आर.एस. मतलब ये लूसेंट भी हमने फॉलो किया। और इन दोनों को मिलाकर हमने खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाई, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, ये मैंने खुद की नोट्स बनाई है, मतलब इन दोनों बुक को मिलाकर मैंने खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाई। इन दोनों बुक से कॉन्सेप्ट को मिलाकर मैंने मतलब इसमें लिखा है। ठीक है, और ये दोनों बुक बहुत ही बेस्ट है, और जो इसमें मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं लूसेंट में बहुत ही अच्छे हैं, मतलब वही क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हैं कुमार मित्तल वाली बुक में, ये भी आप लगाइए, बहुत अच्छे मतलब क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल मतलब मैक्सिमम 3 न्यूमेरिकल पूछता है एयरफोर्स, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और अब की बात तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में सिर्फ 1 न्यूमेरिकल आया था, हमने एग्जाम दिया था सिर्फ 1 न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, और 24 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ही आपके स्कोर बूस्टअप हो सकता है और सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फिजिक्स की स्ट्रेटजी हमारी ये रही। अब हम बात करेंगे उसके इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का क्या रहा हमारा। तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले तो के.डी. कैंपस की आती है, मतलब नीतू सिंह मैम की आती है बुक, मैंने इस बुक को फॉलो किया और इस बुक से मैंने मतलब पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, और ये कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियर करने का बहुत ही अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें सबसे पहली बात तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस के लिए भी आपको हर चैप्टर में 45 समथिंग मतलब 145 मतलब 145 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं हर चैप्टर के। तो यार 150 अगर तुमने मान लो नाउन पढ़ा और नाउन के तुमने 150 क्वेश्चन किए, मतलब 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर उसके बाहर कहाँ आएगा, मतलब 150 कॉन्सेप्ट होंगे ना नाउन में टोटल, तो कहाँ से उसके बाहर कहाँ से आएगा अगर आपने हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। तो मैंने इसको खुद से मतलब इसको फॉलो किया, इसको पढ़ा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और इसकी प्रैक्टिस खुद से किया। उसके बाद मैंने इसको लूसेंट भी छोटी वाली आती है, मैंने इस लूसेंट को भी पढ़ा, मतलब
मैंने इससे सिर्फ प्रैक्टिस किया, इससे इसमें जितने क्वेश्चन दिए होते हैं सबकी प्रैक्टिस किया, बट कॉन्सेप्ट हमने केडी कैंपस से क्लियर किया। और केडी कैंपस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, और एसएससी वाले लड़के तो जरूर इसको प्रेफर करते हैं, बट मैं बता दूं डिफेंस के लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होते हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि एग्जाम में इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डाउन और थोड़ा सा अपर होता है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम नहीं होते हैं ना। तो और मतलब कॉन्सेप्ट के लिए द बेस्ट बुक है केडी कैंपस, और मैंने इसको भी फॉलो किया और ये बुक भी मैंने फॉलो किया। और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश के लिए केडी कैंपस और ये लूसेंट आती है, इसको भी प्रैक्टिस करिए। मतलब ये एयरफोर्स XY दोनों के लिए आती है, मतलब लूसेंट है इंग्लिश की, ये इसको भी आप फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस इससे कीजिए और कॉन्सेप्ट इससे क्लियर कीजिए, ठीक है। और वोकैब की बात हो गई तो वोकैब के लिए मैंने मतलब वोकैब के लिए भी ये बेस्ट है, इसमें जो वोकैब्स दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा हम आपको प्रेफर करेंगे कि अगर आपने इंटर पास किया तो इंटर की जो एक इंग्लिश की बुक आती थी, ठीक है, ये इंग्लिश की जो इंटर की बुक आती है, इसमें जो वोकैब दिए हैं, मतलब जो एंटोनिम दिए हैं, जो इडियम्स दिए हैं, जो सिनोनिम दिए हैं, वन वर्ड दिए हैं, वो भी मोस्ट हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इसको भी पढ़िए आप, इसमें लगभग 210 करके वो हैं, मतलब 210 इडियम्स हैं लगभग, और इसी तरह वो वन वर्ड भी है, मतलब बहुत ही बेस्ट है, इसको आप पढ़िए। मतलब वोकैब सेशन के लिए आप इस इंग्लिश की बुक को फॉलो कीजिए जिसको आपने इंटर में पढ़ा है, और कॉन्सेप्ट के लिए केडी कैंपस, और प्रैक्टिस दोनों से कीजिए, ठीक है। ये रही मेरी स्ट्रेटजी एयरफोर्स एग्जाम की, और यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी एक अभी डिफेंस एस्पायरेंट हूँ, और भाइयों मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मतलब अभी मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी कोई सेलेक्टेड नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैंने एग्जाम भी नहीं दिए, एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिल रहा है कोविड-19 से। तो मतलब यही मोस्ट है, और यही स्ट्रेटजी अपनाइए, और अच्छे से बढ़िया इन्हीं बुक से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।